हेलो गाइस, वेलकम टू बायोटेक्नोवा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिफाई ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि एक अगर मैंने पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास कर दी और मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में सर्च करो कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? फॉर लूप यूज करके कंडीशन वहां पे पुट करोगे। अगर ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वहां पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो वही प्रोसेस मेंबरशिप ऑपरेटर करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या चेक करता है कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वैल्यू, कोई स्ट्रिंग में हो, कोई टपल में, लिस्ट में, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, तो वहां पे अवेलेबल है क्या या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली। प्रैक्टिकल देखते हैं गाइस हम। प्रिंट में पहले देखती हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने लिख लिया। मैं यहाँ पे पास करूंगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सपोज पायल टेक्नोवा। ठीक है, पायल टेक्नोवा मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। और मैं क्या चेक करूंगी यहाँ पे? प्रिंट, प्रिंट में पी इन, पी इन एस टी आर, मतलब क्या चेक करेगा इस लाइन में? क्या चेक करेगा इंटरप्रेटर? पी कैरेक्टर सर्च करेगा कहाँ पे? एस टी आर में। एस टी आर में पी, कैपिटल पी है क्या, वो चेक करेगा। अगर स्मॉल भी कैरेक्टर रहा ना पी, तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा गाइस। क्यों? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कैपिटल पी मतलब चेक करूंगी कैपिटल पी है क्या। देखो, अभी इसमें तो पहला ही हमारा कैपिटल पी है, तो हम चेक करेंगे। तो इसको रन करती हूँ मैं। देखो आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। दैट मीन्स मेरा पी जो है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अवेलेबल है। क्लियर है गाइस? मैं नॉट इन यूज करती हूँ। नॉट इन प्रिंट, सपोज मैं जेड देख जेड लेती हूँ। जेड इन, सॉरी नॉट इन लिख रहे, जेड नॉट इन एस टी आर। अभी जेड नॉट इन एस टी आर, एस टी आर में जेड नहीं है क्या, ये चेक करेंगे। ठीक है, अभी तो जेड तो है ही नहीं, पहले से ही है ही नहीं। ठीक नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? ट्रू, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं तो वही चेक कर रही हूँ ना, जेड तो है ही नहीं, उसी को चेक कर रही हूँ कि नॉट इन है क्या। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कैपिटल पी, तो क्या रिटर्न करेगा वो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कैपिटल पी अवेलेबल है उसमें। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ? नॉट इन, लेकिन तो वो तो मतलब उस स्ट्रिंग में, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है ना, तो वो क्या रिटर्न करेगा हमें? फॉल्स। क्लियर है गाइस? ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो चेक करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर है? देन हम देखते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर। अभी आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या होते हैं? आइडेंटिफाई ऑपरेटर जैसे हम जैसे रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और दो कौन से होते हैं? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वर्क करता है, वैसे ही आइडेंटिफाई ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, मतलब इक्वल टू क्या करता है गाइस? चेक करता है कि दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है क्या। तो सेम इसमें भी चेक करते हैं, आइडेंटिफाई में भी सेम चेक करता है कि वो दोनों वैल्यू सेम है क्या। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सपोज a इक्वल टू 5, देन b इक्वल टू 10, देन c इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी सपोज प्रिंट a इज, अभी सपोज बी लिखती हूँ। ठीक है, ए इज बी है क्या, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वो सेम है क्या। अभी ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की 10,
सो ए इज बी है, ए इज बी है क्या, मतलब 5 is 10 है क्या, नहीं है। तो वो उसने क्या रिटर्न करना चाहिए, हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न किया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सपोज ए इज सी है क्या, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, सो मैं यहाँ पे चेक करूंगी ए इज सी है क्या, इसको मैं रन करूंगी, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम है। क्लियर है गाइस, ठीक है। सो मैं अभी चेक करूंगी ए इज सी है, अभी इसी को मैं इज नॉट को करूंगी, रिटर्न क्या आना चाहिए मुझे, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। तो मैं क्या चेक करने वाली हूँ, इज नॉट वो इक्वल नहीं है क्या, ठीक है। सो इक्वल नहीं है क्या, वो तो इक्वल है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। अभी मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, सपोज ए इज नॉट बी है क्या, अभी दोनों तो डिफरेंट है ना, तो वो उसने मुझे रिटर्न क्या करना चाहिए, ट्रू। एग्जैक्टली ट्रू, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, मतलब वो सेम नहीं है, और मैं क्या चेक कर रही हूँ, इज नॉट। क्लियर है गाइस, तो इतने सिंपल ऑपरेटर है, और पाइथन में ही मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिफाई ऑपरेटर यूज करते हैं। क्लियर है गाइस, तो ये एडिशनल ऑपरेटर है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो ना, तो जस्ट मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।